बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम और आज ईद कुर्बान में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ख़वातीन और हज़रात, बच्चों और बड़ों और ख़ास तौर पर उन सब बकरी और बकरियों के जो मालकीन हैं उनको खुशामदीद कहूँगी, जो आज अपने बहुत प्यारे और बहुत दिली करीब लोग जो हैं उनको एक इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे, शो का हिस्सा बनाएंगे। तो आप लोगों को इसलिए दोबारा वेलकम कहूँगी क्योंकि आप देख रहे हैं ईद कुर्बान। आज के शो में हम बुलाएंगे हंसी खुशी रहने वाले लोगों को और ऐसे जज्बात को डिस्कस करेंगे, जो बकरों की कहानियाँ डिस्कस करेंगे, आपके साथ किस्से डिस्कस करेंगे और हो सकता है वो किस्से हों जो बकरे ख़ुद भी ना जानते हों। इनकी कीमत उनके वज़न से ना ज़्यादा होती है। कहीं कोई बकरा जो है वो फ़ैशन मॉडल बना हुआ है और कहीं कोई कसाई जो है अपनी छुरी की जो है वो दाँत दिखा रहा है। तो हम सब इस माहौल में सब ये सोच रहे हैं कि भाई बकरा महंगा हो या सस्ता, कुर्बानी तो दिल से होनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए ना हंसने, तालियां बजाने और ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं आज हमारे साथ ईद की खुशियां बांटने के लिए मेरे पास आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे तारुफ़ करवाऊँगी, हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और इनके बगैर हमने पहले डिसाइड कर लिया, मैंने कहा हमने शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमने काशिफ साहब के बगैर जो ना ईद नहीं मनानी। काशिफ साहब क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप ठीक हैं? खैरियत से आप? आपके प्यार में, आपकी शफकत में बिल्कुल ठीक ठाक काशिफ साहब, बहुत मज़े में है ना। और मेरे पास मौजूद हैं अहमद नवाज़, जो कि बेस्ट कॉमेडियन पर्सन तो हैं क्योंकि अपने वालिद साहब की वजह से भी, नवाज़ अंजुम साहब की वजह से, मगर साथ साथ एक ऐसा टैलेंट जो कि हिडन टैलेंट उन्होंने दिखाया, अपने पूरी दुनिया में नाम कमाया। और क्या सिंगिंग करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है इनके गाए हुए गाने। और ये किसी और का भी गाते हैं तो वो उससे भी अच्छा गा देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज बुलाया और मैं बेहद मशकूर। बेसिकली ना मैं काफ़ी मसरूफ़ था क्योंकि मेरा जो इस पे काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सारा दिन आपको पता है वर्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि 1 महीने से पहले मेरी बुकिंग हुई होती है। तो इस वजह से वो फिर ना मैं बड़ी आप एज कसाई आज? हाँ जी बिल्कुल। मैं नहीं आज आप मेरे शो पे एज कसाई? अच्छा अब ओ माय गॉड, इनको आप मेरे शो पे आज कसाई नहीं आए आप? अच्छा दिहाड़ियाँ भी पकड़ते, कसाई भी आप? तीनों दिन में बुक होता हूँ क्योंकि सुबह से शाम तक जितने भी मुझे जो है वो लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं, किसी की मुर्गी करनी होती है और किसी का जो है वो बकरा करना होता है। मुझे तो ये पता था आप किसी की चुगली करते हैं, आप मुर्गी भी करते हैं? अरे हो बस निकल जाती है जी, इंसान है, बंदे का पता लगता है। मगर मेरी बात सुने, ये नया टैलेंट आपका आज ही पता चला है मुझे कि आप ये भी करते हैं। देखिए ना फिजा जी, इंसान को एक टैलेंटेड होना चाहिए, सारे काम आने चाहिए उसको। कपड़े मैं धो लेता हूँ, बर्तन मैं धो लेता हूँ। अच्छा नहीं, वो तो घर में हर शौहर करता ही है, मगर मैं आगे मैं आपसे पूछूंगी आप किस तरह कुर्बानी करते हैं, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं। वो 3 स्टेप वेरिफिकेशंस होती है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशंस जो हम अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं, वो आपने मुझे बतानी होगी कि कुर्बानी कैसे करते हैं। फिर हम वेरिफिकेशन के बाद बताएंगे कि आप आगे जो है ना खालिस कुर्बानी करते हैं या बस आप छुरी फेरते हैं। वो ना पूछिएगा जी। नहीं, क्योंकि हलाल सही होना चाहिए बकरा जो भी हो। अच्छा, मेरे पास बड़ी प्यारी मॉडल हैं ज़ैनब यूसुफ, और ये भी जो हैं एक साथ साथ बहुत सारे काम कर रही हैं, ठीक है, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, फिर साथ साथ इन्होंने न्यूज़ एंकरिंग भी की हुई है। भाई ये तो खबरें भी पढ़ती हैं। इतने सारे काम एक साथ कर लेती हैं। बस आजकल मुझे लगता है सब लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो सारे काम इकट्ठे करते हैं, हर फन मौला। तो ये जो एआई का दौर आया है ये बेसिकली हमारे अंदर से पहले आया है। ऐसा ही है, लाइक हमने एआई को जनरेट करवाया और उसे कमांड दिया कि आपने ये करना है, मल्टीटास्किंग। तो एआई तो थकता नहीं है, आप थक जाती हैं? मैं नहीं थकती, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक हम शो में डिस्कस करेंगे कि मैं इतनी छोटी एज में, लाइक मेरे पास वो वाला वक्त ही नहीं होता जो इतनी एज वाली बच्चियां अपना फन करती हैं, आउटिंग करती हैं, दिस एंड दैट। लाइक I have many things to do in a day. Like अगर आप मेरा वॉलपेपर देखें ना तो आप हैरान रह जाएंगी। नहीं, आप मुझे बैंक अकाउंट दिखाया, वॉलपेपर मैंने क्या करना। ये आजकल की बच्चियां तेज भी बहुत हैं। मैं अब समझ गई ये बहुत तेज है। बैंक अकाउंट तो मेरा बिल्कुल खाली है। ये क्या बात हुई फिर? ये तो काम खराब। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा जब बैंक अकाउंट जीरो ना करो। बहन मेरी क्या हो गया गुड़िया? वेरी पुअर। क्यों? टैक्स से ना बचो, बता दो मुझे। मैं बताता हूँ ऐसे ना, आप इनके मैनेजर हैं बैंक के? मैं बताता हूँ। अच्छा जी, या भाई हैं आप? ये घर में ऐसी जगह बनाई हुई जहाँ इन्होंने ना पैसे जोड़े हैं। आपको कैसे पता? मैं वो उनकी वो क्या वो चेहरे पढ़ते हैं? चेहरे पढ़ लेता हूँ मैं। आपको तो देख भी कुछ नहीं रहा। ये बताएं कितनी उंगलियां? ये 3 है। देखा और जान दे।
अच्छा जी, उनके साथ ही हमारे पास बड़ी प्यारी सी एक और डॉक्टर साहिबा हैं, वो भी हमारे शो पे आती रहती हैं और इनकी खूबसूरती से सब इंस्पायर होते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे मैं कहूँगी ये तो छा गई हैं, ये आई हैं तो हर रील 3-4 रील के बाद इनकी देखने को मिलती है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ईमानदारी से काम कर रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं ना अपनी दुकान बेचने के लिए आते हैं मोस्टली, मगर मैं कहती हूँ लोग अपनी दुकान बेचें उस सेंस में जिनको काम आता हो। तो हमेशा की तरह आज भी मैंने जिनको मधु किया है, मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं और कंजा आफ्ताब जो हैं, मैं हमेशा से आज भी ब्यूटी के ऊपर भी बात करूँगी, वो टिप्स भी लूँगी कि अगर हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, हम गोश्त धोते हैं, चीज़ें करते हैं, तो फिर अगर हम अपने हाथों का ख्याल रखना चाहें, जो ड्राई हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, तो किस तरीके से रखेंगे। कंजा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा वंस अगेन इनवाइट करने के लिए, और ईद मनाएंगे मिलके, मज़ा आएगा, है ना। तो मुझे जवाब भी दीजिए, तो गोश्त धोना पड़ता है औरतों को, ख़वातीन को, घर पे हाथ ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा गोश्त धो रही होती है और घर की ख़वातीन ये काम करती हैं ज़्यादातर, तो क्या करना चाहिए? कोई ऐसे आप अगर प्रिकॉशंस बता दें। जी बिल्कुल, देखिए एलर्जी प्रोन स्किन होती है और आजकल तो गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से एलर्जी और सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा देखने में आ रही है। तो एक पॉलीथीन ग्लव्स आते हैं, काइंडली वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल सस्ते से मिलते हैं, और उनको इस्तेमाल करके गोश्त धोएं, पहन लिया करें। वो जो बर्तन धोते वक्त नहीं, बर्तन धोते वक्त तो एक वो ग्लव्स होते हैं ना जो दूसरे प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, लेकिन ये पॉलीथीन के होते हैं। हाँ, हेयर कलर भी करते हैं उससे, बिल्कुल। अच्छा, वो वाला से बिल्कुल वो सही होता है। तुमने धोया गोश्त? नहीं, मुझे गोश्त की स्मेल आती है, लेकिन मैं पका हुआ खा लेती हूँ। पका हुआ खा लेती हो? अच्छा, अब फिर अच्छा कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है ना, अगर हो गई है, अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ग्लव्स वगैरह नहीं मिले, अब क्या करें? उसके बाद कोई ऐसी अगर तो एलर्जी हो गई फिर तो आपको टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगाने पड़ेंगे। हर एक को पता है डर्मोवेट, क्लोबीवेट, तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके घर में हमेशा पड़ी होनी चाहिए। जब भी एलर्जी हो तो स्टेरॉइड्स के बगैर गुजारा नहीं है। स्टेरॉइड्स 1 या 2 दफ़ा लगाएंगे तो एलर्जी सेटल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सिंपल पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए। तो हमेशा कहती हूँ मैं कि एक आर्टिफिशियल बैरियर बना के रखें स्किन के ऊपर। तो आर्टिफिशियल बैरियर जब बना रहेगा तो आपके एक्सपोजर नहीं होगा एलर्जेंस को, तो स्किन बची रहेगी। वाह, ये अच्छी टिप है। ये जो औरतें होती हैं ना बड़ी सेंसिटिव है। अच्छा, मैं इनसे बड़ा ना वो परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि ये ना कुर्बानी वाले दिन इन्होंने अभी एफिशिएंसी झाड़नी होती है, कहाँ है कुछ भी नहीं। हाँ। बस ऐसे ही लोगों को क्या वीडियो बनाने के लिए, कैमरे में दिखाने के लिए कि इतना कौन मेरे सामने मत खींचिएगा प्लीज, जल्दी कर लेना क्या पापा, इतना खून नहीं, बस क्या है ये, क्यों इस तरह करते हैं? अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताया कि बकरे को ये पता चल जाए कि मैं कुर्बान होने वाला हूँ तो उसका पहला रद्द-ओ-अमल क्या होगा? वो जो दूल्हे का होता है वाह वाह वाह, वो सारी जिंदगी कुर्बान होता रहता है। अच्छा नाज़रीन, हाज़िर हम यहाँ पे सिर्फ मजाक करें, ये क्योंकि एक ऐसा फ़र्ज़ है जो हमने करना है, हम बड़े दिल से करते हैं और बड़े प्यार से, अब जो खुशी का दिन इसीलिए हम मना रहे होते हैं यहाँ पर। मगर क्योंकि देखें आज ईद का 2nd डे है तो हम थोड़ी सी बात को एक ऐसे लाइट मूड में भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा मज़ा कर रहे हैं जिसमें थोड़े से नए सवाल, नई चीज़ें, नए कंटेंट आप तक पहुँचे, तो आप थोड़ा सा लाइट मूड में एंजॉय कर लें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी गेस्टों से पूछेंगे अगर बकरी की आवाज़ आ जाए, आओ तस्वीर खिंचाएँ, तो वो क्या कहेगा। वेलकम बैक। ईद का दूसरा दिन आपको मुबारक, ईद कुर्बान में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइए कि अब बकरी की आवाज़ आ गई है, ठीक है, आओ सेल्फी खिंचाएं, क्या कहेंगी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात चाहिए मुझे आपकी तरफ से, क्योंकि 3 फील्ड में ही है ज़ैनब। उनको क्या इशू है इसमें? हैं? ये भाग के जाएंगी, खिंचवा लेंगी साथ। नहीं, सेल्फी नहीं लेती मैं। सेल्फी नहीं, किसी के साथ भी नहीं? किसी के साथ भी नहीं। बकरे के साथ फिर भी नहीं? नहीं, अगर अमीर होगा तो ले लूंगी। समझदार बकरी है जी। बाहर से अमीर होगा तो ले लेंगे। बाहर से कुछ चिंकी जाता है? नहीं, 1 सेकंड में बकरा अमीर होगा? हाँ। कैसे? अच्छा, अगर बकरा बूढ़ा हो बहुत ज्यादा? नहीं, नो। अमीर आपने कहा ना हो, थोड़ा सा कम कर दे, बहुत ज्यादा से। नहीं, बहुत ज्यादा से, नॉर्मल बूढ़ा हो, नॉर्मल एज, चलो बूढ़ा भी ना हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड एज का हो। स्टैंडर्ड एज कितनी होती है आपसे डबल एज कोई? और नहीं, फूल लगाता हो? मेरी एज का कोर्ट में फूल लगाता हो वो बकरा, कोई टाई पहनता हो? क्या लगाता हो? बहुत अच्छे और गरीब भी हो।
और बहुत गरीब भी हो बेचारा, मिस्कीन भी हो, उनके जूतों की पॉलिश बड़ी ज़्यादा तेज हो, चमकी भी हो, इतनी एज का चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या पसंद नहीं आई? जूते की पॉलिश, टाई, फूल, क्या? बकरा अमीर है? नहीं, सिर्फ अमीर नहीं, बकरे के एब्स हैं? एब्स हैं, सोचा जा सकता है। नहीं, अमीर से और क्या मतलब, कितने को पैसे लगते हैं आपको, कितने होने चाहिए? अमीर कितना होना चाहिए? हैं? हाँ, अमीर की डेफिनेशन पूछ रही हैं। हाँ। इतना सा हो कि मैं 40-50 लाख लगाऊं तो उससे फर्क ना पड़े, उसे लग रहा हो 500 जैसे निकल गया। एक और बकरा है मेरे पास, उसको बड़ी वेले होती हैं, 50 लाख तो यूँ एक फंक्शन में वेले हो जाती हैं, काला चश्मा लगा के बैठा हो, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे पता है उसे 50 लाख की बिल्कुल वेले नहीं होती है, जो वेले होती है वो वापस डाल लेते हैं। यार ये बहुत तेज है, इसको घेरना मुश्किल है। ये नहीं आता रही, बहुत तेज है ये काशू साहब, किसी नुकरों नहीं आ रही है ये मेरे हाथ। हम चलते हैं सर। लग यही रहा है सर, और मुझे ये भी लगता है फिजा मिली हुई है इसके हाँ, साथ। मुझे लगता है ये आप लग रहा है। अच्छा, गर्ल्स की वाइब वैसे ही बड़ी मैच हो जाती है ना। हाँ, पैसे- मुझे तुम ये बताओ, ये अमीर बकरे वाला क्या मसला, क्या ये वाइब आ गई है, ये क्या नया बेसिकली उसका ट्रेंड? अकाउंट होना चाहिए कुछ 4-5 अरब पे, हाँ। ठीक है, और उसके नीचे गाड़ी होनी चाहिए रोज राइज, हाँ। ठीक है, और उसका जो घर है वो तकरीबन होना चाहिए 7-8 किनाल में। फिर ये अरब ठीक है, बकरा ही और होगा। इसके अलावा वो लोकल जो है बकरा वो तो नहीं मिलेगा। जो सस्ते ब्रांड का कोई जो है वो 3 पीस ना पहन के फिरे, और इसके अलावा जो उसके नीचे जूता होना चाहिए वो चारकोल से भी ऊपर होना चाहिए। नहीं, इतनी और बड़ी डिमांड्स इसके- भी नहीं की मैंने। क्या हो गया है? मतलब आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं ऐसे ही मर जाऊं, सेल्फी ना लूं? नहीं, कुवैत में है ऐसे बकरे। कुवैत में बड़े हैं बकरे, कुवैत में दे आर बद्दू। अभी आपका Imported अपना बकरा। महीने का कितना खर्चा है? अभी हिसाब लगा लेते हैं, महीने के पे आप कितने को पैसे लगा लेते हैं? अभी 35-36 रुपए लगा लेती हैं ये। नहीं, बहुत 35-36 टाइट रुपए लग करके जाते हैं 4 से 5 लाख, बहुत टाइट करके, लाइक एक बहुत महीने- एक हाथ महीने में। खींच के टाइट करके 4 से 5 लाख अपनी पॉकेट से खर्चा कर लेती है। जी। तो यार फिर बंदी शादी भी तो ऐसी जगह करेगी, बकरा भी तो ऐसा, मतलब बंदा भी तो ऐसा लाएगी अपनी जिंदगी में जो एटलीस्ट 10 लाख तो खर्चा करे। अच्छा, तो 4-5 जितना आप लगा रही हैं अपनी मेहनत से, तो अगर कोई आप पे इतना 4-5 खर्चा करते फिर सेल्फी करा देंगी? सेल्फी करा दूंगी, इट डिपेंड्स। और बहुत से फैक्टर्स होते हैं ना, काइंड ऑफ बहुत अच्छा होना चाहिए, प्यारा भी होना चाहिए। मेरा प्यारा। फिर 2 अलग-अलग से करनी पड़ेगी। कंजा ये सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी, जितनी डिमांड है ये कर ले आप। नहीं, मेरा मानना है कि प्यारा तो जो आप आपका- मैं ढूंढते कहती हैं हूँ वो आपको ढूंढ रहा होता है। अच्छा, मैनिफेस्ट जो करते हैं ना वो मिलता है। मैंने देखा है, आपने कहावत सुनी होगी ना, जो पीछे से गोश्त खाता है आगे भी घर पे भी उसे गोश्त मिलता है, तो इट इज ट्रू। लिटरली आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना कि मैंने इतने पे सेटल होना है, तो आपको वैसा ही मिलेगा। गोल सेट करना है इसका मतलब आपने गोल सेट। अच्छा, आपका कितना गोल है? कोई कितना पैसे कमा रहा हो लड़का महीने के, वो एक बताएं तो देखें। आप मंथली 5 लाख तो अपने पे खुद लगा लेती हैं, तो अब अपनी मेहनत की कमाई से इतने लगा रही, तो लड़का आप पे मंथली कितना खर्चा करेगा जिसकी जिंदगी में आप दाखिल हो और उसकी जिंदगी को सुख बना दें? सेंसिबल। अच्छा, आप वैसे सीरियस नोट पे बात आ गई है, पहले तो मजाक में बात थी, बट मैं कहती हूँ कि लड़का जो है ना वो इतना सेल्फ मेड होना चाहिए कि उसे ये हो कि मैंने बीवी से नहीं लेना, जो बीवी की कमाई है वो बीवी की ही कमाई है। तो मतलब इतना हो कि आपको जितनी उसकी है, लाइक जो भी वो आपको दे सकता है मंथली, वो फिर भी आपको खुशी से दे। व्हाट इफ आप चाहे 10 लाख कमा ये रही हो। यूनिवर्सल गोल भी है, ये जिस पे आप बात कर रही हैं, वैसे ये यूनिवर्सल गोल भी है ये कि मर्द ने घर चलाना है, कमाना है, और फिजा आपको सब, पता और है ही इज द कितना बंदा, अच्छा भले औरत एक जितना भी कमा ले, सोसाइटी मर्द में एक is बैलेंस the- होता था जब मर्द एक सुपर पावर होता था। लाइक मुझे बिल्कुल शौक नहीं है फेमिनिस्ट बन के मैं सड़कों पे घूमती फिरूं, अपनी गाड़ी खुद ठीक करवाती फिरूं, धूप में फिरती रहूं। लाइक मुझे लगता है अगर पहले वाला सिस्टम होगा ना, वही ट्रेडिशनल चीजें होंगी तो ही शादी अच्छे से चल सकेगी। नहीं, मर्द वैसे- तो आज भी सुपर पावर है। नहीं है, मर्द के मगर बगैर लेकिन तो मैं जो आपको है वो- बताऊं, मैं आजकल ना मैं बहुत कंधा सारे की- मर्द ऐसी सुपर पावर है जो सिर्फ और सिर्फ कमा कुछ नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं, पावर लेकिन जस्ट है, और जस्ट पावर जी, के सुपर हम नहीं है। घर के बड़े हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंजा, वुमन। जी आप बहुत खामोशी से सुन मैं रही हैं। सुन रही देखिए, हूँ, बस आप सुन भी रही हूँ। खूबसूरत हैं, आपने भी सारा कुछ किया, ठीक है। जो बच्ची है ख्वाब देख रही है, ये जो सोच रही है, ये जो गोल्स इसने सेट किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगता है आज के दौर में ये मिलती हैं इसको, ये जो सोच रही है, ये जो ख्वाब देख रही है? जी, मेरा ख्याल है कि जो आप ढूंढ रहे होते हो वही चीज़ आपको भी ढूंढ रही होती है। तो बिल्कुल गोल्स हाई रखने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले अपने ऊपर काम होता है, ठीक है।
आपकी वैल्यू कितनी है उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो आप यूनिवर्स को जो मैसेज भेजते हो कि भाई मेरी वैल्यू इतनी है, तो आपको वही चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस अपने ऊपर काम करना होता है, इसका असूल है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो लाइक बहुत छोटी एज से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया कि अपनी ग्रूमिंग पे, अपने पे वर्क करें, फिर जो आप डिजर्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या सोचा था अपने बारे में, आप क्या सोचती थी, क्या ड्रीम्स थे, क्या बिग अचीवमेंट आपने सोची हुई थी कि मैंने ये करना है, मैंने इसको फॉलो करना है, मैंने इस रास्ते चलना है, मैंने ऐसे चलना है, क्या ख्वाब थे आपके? जी फिजा, जब मैं छोटी थी ना, बचपन में ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, तो लोग बड़ी तारीफ करते थे, बड़ी प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी है। तो जी बिल्कुल, तो ऐसे ही जहाँ जाना तो पेरेंट सब ने कहना जी बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची। तो मैं ये सोचा करती थी कि एक टेम्प्रेरी चीज़ है ना, हुस्न एक टेम्प्रेरी चीज़ है, एक वक्त आना है, इसने चले जाना है, ऐसे ही है। तो मैं सोचती थी कि तारीफ़ हर इंसान को अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं सोचती थी कि ये तो आएगी चली जाएगी, तो लेटर ऑन ऐसी क्या चीज़ होगी जिस पे मैं डिपेंडेंट होंगी, लाइक मेरी अपनी असल वैल्यू क्या है। तो वहाँ से मुझे पता चला जी कि अपने ऊपर काम करना, अपने लिए कुछ बनाना और अपना नाम पैदा करना, ये बेसिक चीज़ है। हुस्न एक टेम्प्रेरी चीज़ है जिसने आना है और चले जाना है। और इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, मोहल्लों में घुस जाओ, बिल्कुल ऐसी प्यारी प्यारी लड़कियां नज़र नहीं हटती है, बट वैल्यू आपकी क्या है? आपकी ये तो अल्लाह ने value आपको दिया ना जो दिया, बट आपने अपने आप को क्या बनाया? दिस लेकिन मैटर्स। मैं मेरा एक आपके साथ प्रश्न और मीन्स के सवाल है, वो ये कि मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है कि पैसा मायने नहीं रखता वहाँ नहीं, मोहब्बत तो सबसे पहले होती है ना। तो फिर एक इंसान के पास पैसा हो, अगर सब एक कुछ हो, शक्लो बंदा सूरत इस ना हो, काबिल कुछ नहीं भी है ना और हो, वो बस आपको इतनी मोहब्बत दे रहा है और वो आपसे कुछ डिजर्व नहीं कर पा रहा, किसको दे दी अच्छा मैं आपने बताती हूँ, ये मर्दों का बड़ा सवाल है फिजा, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे मर्द कहते हैं हमारी मोहब्बत की कदर नहीं की, उधर चली गई लड़की दौलत देख के। अच्छा पता है क्या, उन्हें ये नहीं पता होता, हो सकता है 4-5 मर्द और भी ये दावे कर रहे हूँ। गर्ल्स के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक एट अ टाइम हो सकता है 10 लड़के उसे कह रहे हूँ मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है आपसे ज्यादा ये अगला मोहब्बत कर रहा हो। एट द एंड बात आती है कि लाइफ कैसे चलेगी फिर आपकी। अगर ये बातें मोहब्बत पे लड़का भी तो- 10 लड़कियों को कह रहा होता है, ये माइंड में रखना आपको। यस कह रहा होगा, लड़कियों but को भी, लड़कों को भी। हाँ, बट लड़की इस बात पे कैसे जाए कि वो उससे मोहब्बत कर रहा है? कैसे? औरत को पता होता है मेरे ख्याल से काशिफ साहब, इसको रोने दें। इसके तो मैं आंसू भी नहीं पूछूंगी, जिसके चक्कर हो तुम अभी रो रहे हो ना लाइव, किससे मोहब्बत करते हो यार? मुझे छोड़ के चली गई है। अहमद सीरियस बोल रहा है? हंस रहा है या रो रहा है? बस कर दो तो बस। यार गॉड सीरियस हो तुम? जी क्या कह रही हैं? चले आगे कंटिन्यू करें। ओ उनकी आंखें रेड हो गई हैं। तो ये मर्द का रोना बस इतनी देर का है जितनी देर उन्होंने आंसू बहाए, इससे तो नदियां भी नहीं भरेगी। देखिए मोहब्बत जो है ना वो एक दिखावा नहीं है। मुझे पहले अपनी मोहब्बत- आंखें तो दिखाएं, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा किसको देगा अल्लाह। एक आंख इधर है, एक आंख उधर, ऐसे तेगड़े हैं। इसने तो उससे भी मेरा यकीन उठा दिया जो आजकल मुझे कर रहा था कि आई लव यू। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? कंजा पास बैठी है, पूछे कौन कह रहा था? जो भी रो बताओ। रहा था, जो भी इतना रो रहा था, और मेरा जो भी भरोसा आपको उठ बता गया। रहा था, जो मेरा अभी भरोसा आपने उठा देखा दिया नहीं? इसने। अच्छा जिनके बीच में कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ, वो मेरे दोनों तरफ याद रखे, जो कबाब में बीच में हड्डी बना होता है एक दिन उसी का कबाब बन रहा होता है। मेरा बन चुका है। अच्छा मुझे बताओ, कितने लड़के तुम्हें अभी तक आई लव यू कह चुके हैं? कितने लड़के कह चुके हैं? बहुत सारे। आई थिंक हर लड़की को ही कहते हैं, लड़कों को भी लड़कियां कहती होंगी। यार मुझे तो कोई कहता ही नहीं था। ना करें। मैं तुम्हें मजाक के अलावा बात बता रही हूँ, मैंने बड़ी जगह बात कसम बताई। मेरे पास किसी ने आके कभी नहीं कहा। अम्मी के पास रिश्ता भेज देते थे अगर, और यहाँ पर अगर मुझे बोलना होता तो मैं ये कहती यूनिवर्सिटी थी में भी नहीं। नहीं, मोहल्ले मैं का अम्मी से लड़का बात भी नहीं। करूंगी शायद। आप अम्मी हमारे मोहल्ले का लड़का भी नहीं नहीं, आई लव यू कभी नहीं कहा मुझे। है, फिर क्या कहते कभी भी। थे? मैं तो बड़ी कॉन्शियस हो गई थी, मैंने कहा शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिख रही, या मैं लड़की नहीं हूँ। मुझे तो मेरी दोस्तों को छेड़ते थे यार, पिक एंड ड्रॉप देते थे कॉलेज स्कूल से सब कुछ। मेरी दोस्तें रोज छिड़ती थी, मुझे किसी ने छेड़ा ही नहीं यार। किसी ने मेरे पास आके नहीं कहा आई लव यू। उर्दू में Oh कह my दिया होगा God. मुझे अब मैं क्या है? उर्दू इंग्लिश किसी जबान में भी नहीं बोला, मुझे किसी ने नहीं बोला।
क्यों आपसे डरते थे? पता नहीं। और मेरी जो शादी भी हुई थी तो रिश्ता आया लेकिन घर, पता रिश्ते है पे कि शादी वाली हुई। लड़की से और ज्यादा लड़कों को मोहब्बत होती है, फिर आपसे क्यों नहीं होगी? यार मुझे तो अभी भी नहीं कोई कहते, अब तो मैं सिंगल मदर हूँ, अभी भी कोई आके मुझे ये नहीं कह के जाता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लड़की एक सेकंड के लिए भी सिंगल नहीं रह सकती, मतलब नहीं होती है, बिकॉज बहुत सारे लड़के लाइन में होते हैं। मुझे कोई मैसेज भी नहीं करता इस बारे में, मुझे कोई यही नहीं कहता। मैं तुम्हें बहुत सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी ब्लंट हूँ, मैं जो बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ। मुझे अकेले आके मिल है, मुझे अकेले आके मिल, मुझे किसी ने आप पहले मिल आए, हम कर लेते हैं प्रोग्राम, आप दोनों मिल आए। नहीं नहीं उसको एक मिनट, जब तुम्हें कोई कहता है अकेले आके मिलो, फिर क्या जवाब देती हो? नहीं मैं आपसे कह रही हूँ, नहीं मुझे किसी ने नहीं। नहीं मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको किसी ने नहीं कहा मुझे अकेले आके ये मिलो, आपको तरीके बताएंगे जिससे लड़के अच्छा, आपको आई लव ये यू मुझे कहेंगे, कह रही है और कि ऐन ऐसे मुमकिन आके है, और मिलो। फिजा ऐन मुमकिन है 2-3 लड़के आपको दे देंगे। अच्छा। अब जो इनको कह रहे हैं आई लव यू, वो फिर आपको कहना शुरू कर अच्छा मजे की बात फिजा, इसमें कोई तरीका नहीं होता, हाँ। लाइक ये कोई सीखने की टिप नहीं है। फिर बट आपने देखा नहीं निशो बेगम की, आज भी वो प्राउड है कि मेरी 4 शादियां हुई हैं, लोगों की तो एक नहीं हो रही है। अच्छा उन्होंने कहा है ये? हाँ मैंने उनका पॉडकास्ट किया, उन्होंने कहा लोग कहते हैं मेरी शादी पे लोग ब्लंडर बनाते हैं, और मेरी 4 हुई हैं, मुझे एक करके दिखाओ, आज के वक्त में तो एक भी नहीं हो रही है, और मेरी 4 हुई हैं तो शोर मच गया। अच्छा तो मतलब उन 4 को बारी बारी समझ आ गई, वो तो बच के चले गए। ये नहीं उन्होंने बताया, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा मैंने ये लाइव बात बोली है तो खुदारा मैं आपकी बाजी और बहन जी हूँ, मुझे लाइन ना मारेगा ना, मेरे किसी रील के नीचे कोई लिख दीजिएगा। इसी वजह अच्छा, से ये इसी तो- वजह से लड़के आपको आई लव यू नहीं कहते। नहीं आपकी बात आप लगता है पढ़ते दौरान भी बहन ही लगती थी। अच्छा नहीं मजे की बात फिजा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने आज तक किसी को ये बात ठीक मेरे है, मुंह पे बहन जी अच्छा ये मैं बैठी नहीं है। करता यार, आप लड़कों को भाई बनाते जाओ, अपनी बहन कहते रहो, जो मर्जी। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, मर्द की मोहब्बत कैसी होती है, ये मेरी बात से मुत्तफिक होंगे अगर हम इसे अगर हमारे serious हक note में हुई तो बिल्कुल। अरे मैं बताती हूँ, कंजा तुम जब मोहब्बत में होता है ना मर्द, औरत उसको जैसा मर्जी ट्रीट करे, लेकिन वो कभी उससे बदगुमान नहीं होता है, वो उससे मोहब्बत करता रहता है अनटिल अनलेस वो उसे हासिल ना कर ले। ऐसे ऐसे मर्द भी हैं जो 20-20 साल आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, स्टिल अपनी शादी के बाद भी काश मुझे वो मिल जाती। ये मर्दों की बड़ी अजीब सी साइकी है। मुझे अभी समझ नहीं आई, थोड़ी डिटेल में जाके इसकी बात। वैसे ईद का शो है मगर मुझे इस पे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान नस्ल किस चीज़ का शिकार है, किस चीज़ की तकलीफ़ में है, किस जहनी दबाव में है, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ईद के मौक़ों पर बहुत से रिश्ते जो है ना वो कंफर्म होने जा रहे होते हैं, एक खुशी से डबल खुशी होती है। तो अगर आपने रिश्ते पक्के करने हैं तो कुछ चीज़ें पूछ लें, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ये ईद कुर्बान की खूबसूरत ट्रांसमिशन ईद शो। और मैं अब ये भी पूछना चाहूँगी साथ साथ कि अगर बकरा भाग जाए तो मालिक क्या करे? कुर्बानी के टाइम पे बकरा ही भाग गया तो मालिक उसके पीछे भागेगा। अच्छा जहाँ तक वो जाएगा वो बेचारा वहाँ तक जाएगा। अगर वो रेस में जीत गया तो फिर बेचारा रोएगा अपनी किस्मत को, मेरे बड़े पैसे लगाए थे। अच्छा आप बताएं क्या सोचेंगे? बहुत आसान हल है बकरे को वापस बुलाने का, क्या? उसकी बकरी लेकर आ जाए, खुद ही आपके पास आ जाएगा। हाँ Best ये है, इससे पहले हम best ब्रेक से solution। पहले भी इसी मौजू पे थे। जी हाँ जी, अब डिपेंड करता है बकरी बीवी है या गर्लफ्रेंड है। ये डिपेंड करता है कि बकरा कौन सा है। ये बकरे के फर्क है। लाइक अगर गर्लफ्रेंड हुई तो वापस आएगा ना। नहीं, ये बकरे पे डिपेंड करता है। हाँ अगर नहीं हुई सिंगल भी तो हो सकता है बकरा। बात आपका पॉइंट सही। अच्छा आप बताएं क्या कहेंगी? आपका बकरा भाग गया है तो आप क्या रिएक्शन देंगी? सबसे पहले क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी इट्स फाइन, मैंने यहाँ पर भी ज़बा करके लोगों को ही खिलाना था, वहाँ अगर किसी ने ले लिया है तो इट्स फाइन, अल्लाह की ये तरफ से बकरा मेरी तो खुद कुर्बानी हो भागा है, गई। खुद भागा है। जैसे कुछ लड़के फ्लर्ट करके भाग जाते हैं ना, ये इस तरह बकरा भाग गया है कुर्बानी से ये उनके पहले। आगे गाना गाएंगी क्या? जो कि आपने गाया, आ तेरे सैर करावा, आ तेरे सदके जावा, आ तेरे जपिया पावा, आ। अब आ जाएगा। आप गाया तो मैंने, परफॉर्म तो मैं मायरा ऐसी खान कोई ने किया dirty ना। talk नहीं आप कहना करूंगी। चाह रहे हैं कि मायरा खान किसी बकरे लेकिन को कह दिया। इनके याद लिए आ बहुत रहा सी है। तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो खूबसूरत, अच्छा लगा आपको? बहुत आला, Thank बहुत you आला। so much। नहीं मुझे And, बहुत अच्छा लगा, best खुद भी wishes, बड़े क्रेडिट की बात best है wishes। मेरे लिए, एजाज की नहीं, बात है। क्या अच्छा लगा आप आरिफ लोगों लाहौर को? से हैं? कुछ पता नहीं चल आपको रहा। नहीं पता फिजा ने गाना गाया है, कितना प्यारा गाना। आरिफ लाहौर साहब के साथ
तेनू मौज कराऊं Oh yes 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 sorry मैंने obviously सुना है so मम्मी, तुम good वो भी बहुत अच्छा आपका जिशान रोखड़ी के साथ जुदाई देखा, इसको मेरे ज्यादा हालात पता है, आप बताएं आप। मैं सुनती हूँ देख गाना लिया? बहुत अच्छा है इसको तो और एक अच्छा गाना पता है। अच्छा मैं आपसे बोली थी तो फिर आप क्या कहेंगी, बकरा भाग गया आपका? बस जाने दीजिए नहीं 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 ना, बताओ यार, कुछ कहोगी तो सही ना। मतलब बकरा लिया, महंगा लिया, पाला पोसा, उसके ऊपर टाइम लगाया यार, उसको नहलाया धुलाया साफ किया, मेहंदी से उसके ऊपर उसका नाम लिखा। जाने दीजिए होते ही बेवफा है। हाँ। बेवफा तुम हो बेवफा, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। प्लीज आप मुझे अपने साथ अपने बच्चे संभालो, मैं जाके दूसरी शादी कर रहा हूँ। आगे चलो। ये क्या चल रहा है मैं पूछती हूँ। और करो तुम ऐसे ही, तुम्हें छोड़ छोड़ के निकल जाएंगे, फिर करती रहना फिर किसी अमीर आदमी से शादी, यही बोलती रहोगी, ख्वाब देखने से मिल घर क्यों नहीं हल करते भी दोनों, क्या मसला है? नहीं मुझे उनके साथ क्यों मुंसलिक कर रहे हैं? तो आप ही तो उनको बता रही हैं कि ये नहीं मैंने कुछ नहीं बताया प्लीज। मुझे तो यहाँ की पता चला कि क्या हो घर से गया, जो लड़ाई 4 करके लोग आई। हैं वो भी मेरे भाग जाएंगे, खुदा का नाम ले। आप बकरा लाई हैं, बड़े प्यार से सजाया बनाया, उसको जेवर शेवर पहनाए, पायल शायल ताज वाज, अब ये बताएं बकरा भाग गया है। कुर्बानी से पहले आप क्या कहेंगी, सबसे पहले क्या करेंगी, रिएक्शन क्या होगा सबसे पहले? बस अल्लाह की रजा थी, कुछ लोग आपकी जिंदगी से निकलेंगे तो अच्छे लोग आएंगे, तो जाने दें बस। ये भी तो होगा कि आप कंजा के कितने ख्यालात मिलते हैं। आई थिंक वी आर वेरी पढ़ी लिखी गर्ल्स। कंजा तुमने अच्छा पार्टनर बनाया, दोनों तुम एक हो गए हो। मैं भी तुम लोग के साइड पे आ जाऊंगी थोड़ी देर। अच्छा कंजा जी मुझे बताइए कि जीपीएस ऑन भी अगर हो तो फिर तो बकरा जीपीएस ट्रैकर इज अ गुड डिवाइस। हाँ, तो ये वो पहले से तो लगाना हम चाहिए, कर अब भाग गया तो अब तो नहीं लग सकता ना। हाँ, एक तो आपकी बात थी कि दुआ वाला मुझे लग रहा है आप बकरों की बात नहीं कर रही, हम आप हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं। जो आप कर रही हैं बलि के बकरे बने, जो बलि के बकरे ये बने। मुझे लग रहा है अब जीपीएस भी आ गई हैं नहीं आप। अगर जीपीएस लगाएगा तो सबसे पहले जैमर लगा के सिग्नल्स ब्लॉक करेगा। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा राज साहब के बकरे की शादी क्यों नहीं होती? क्यों? बकरा इंसान से सबक सीख लेता है। हाय 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 हाय। हमारा मुंह देख के उसको पता चल जाता है कि इससे ऐसा नहीं बनना मैंने। सर इस बात पे जरा एलैबोरेट करें, फिर ब्रेक पे जा रही हूँ। मुझे लगता है इनकी वाइफ नहीं है, वरना ये आज ये ना कर रहे होते। नहीं वाइफ है उनको पता है और वाइफ। यार मैं बताऊं, मैंने अगर उनको किसी पता की इश्क और माशूकी देखी है तो डॉक्टर साहब। वाह 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 अगर आज के दौर में मैं कहती हूँ किसी को सच्ची मोहब्बत है तो डॉक्टर साहब। वाह वाह। लोग कह देते हैं मगर करके दिखाना ये इन्होंने। आपने सुना होगा लोगों ने मोहल्लात छोड़े हैं अपनी मोहब्बत के लिए, हाय। आपने देखा नहीं होगा, अब मुझे देख लीजिए। मुसाफिर इन्होंने हूँ अपना यार, पैसा, इतने बेजार क्यों है? इन्होंने अपना पैसा जायदाद चीजें सल्तनत सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था जिससे बिल्कुल भी मोहब्बत बेजार की, नहीं हूँ। उसको अगर जिंदा अपनी रहने के लिए आपको सल्तनत खुश रहना बनाने चाहिए, ऐसे ही है। ये मोहब्बत ऐसे ही की। ब्रेक के बाद बात मैंने करते हैं। कहा वेलकम बैक, ईद कुर्बा में खुश आमदीद। और मैंने सवाल ये किया था कि बकरे की शादी क्यों नहीं होती है, तो यहाँ पर बहुत प्यारा मुझे जवाब काशिफ फराज साहब की तरफ से मिला, मगर स्टेप बाय स्टेप सब ने मुझे जवाब देना है। कंजा पहले आप बताएं बकरे की शादी क्यों नहीं होती? बकरे की शादी वो एक ही कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है ना। हाँ जबरदस्त, दैट इज द पॉइंट। टॉप 1 गुड रिप्लाई। आप बताएं बकरे की शादी क्यों? दो तरफा मोहब्बत नहीं होती। आप तो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, आप ही बताएं बकरे की शादी। दो तरफा मोहब्बत नहीं होती, एक तरफा मोहब्बत होती है। क्या ये क्या जवाब? बहकी बातें कर रहे हैं ये आज? वो नशई क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मीन्स के उठो तो सुबह नींबू पानी पिया करो। अच्छा क्या कह रहे हैं भैया? क्योंकि वो बकरों के अंदर ना अपेंडिक्स का भी मसला होता है, तो इस वजह- अपेंडिक्स का जी। आपको आपने निकलवाया नहीं है अच्छा आप मेरी बात कर रही। तो किसकी आप किसकी कर रहे हैं फिर? मुझे ये बंदा पानी में होते लगा के आता है कि आप मतलब जब नहाते हैं तो शॉपर पहन के नहाते हैं, शॉवर के नहीं? क्या हाथों को क्या करे, क्या हो रहा है आपको, क्या हो गया है? अभी उठेंगे तो नीचे मेंगनियां भी मिलेंगी। मुझे क्या चाह रहे हैं? धोखा पड़ा हुआ। खुर खुर करके दिखाएं। देखा है कुछ वायरस है ना? नहाए क्या क्या किसी ने पीठ पे मेहंदी से लिखा है अल्लाह रखे? बेसिकली ना लोग लिख के चले जाते हैं, क्या पूछते नहीं है पीठ क्या लिख के कि चले तुम जाते मेरी नहीं हो। कि तुम मेरी नहीं हो? क्या क्या हाथों को क्यों ऐसे कर, क्या हो गया है? इश्क नहीं हुआ मुझे ना, मसला ये। अभी इश्क हो गया? इश्क हो कितनी देर पहले? गया। मुझे 4-5 दिन हो गए। किससे हुआ? ख्वाब में चल रहा था, किसके साथ? था कोई
अरे बताएं ना फिर मैं क्या यहाँ हुआ? ऑनर नहीं कर सकता। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया, मतलब क्या किया? उसने मुझे कहा कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपया दो और जहाँ चाहते हो मुझे ले जाओ। आई लाइक इट। लेकिन 1 करोड़ इकट्ठा मैंने कहाँ से करना है, मुझे वो समझ नहीं आ रही। तो फिर तो मैंने ख्वाब में ही करना था, कर लोगों लेते। के बकरे चोरी करना शुरू कर दिए उसके पीछे। फिर बहुत जगह से मार भी खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो मंजिल नहीं मिल रही। हाँ मैं आज भी उसे ऑनर कहता हूँ, मेहरबानी है 5,000 रुपये में मान जाओ तो। और क्या कहना चाहेंगे उसको, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तुम्हारे लिए जो है वो 5,000 में तो वो कफन दफन का सामान भी नहीं कर सकेगी। 10,000 चले, 5,000 बढ़ा लें। तो बोली लगा रहा है, क्या कर रहे हैं? मैं आज आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो है वो इशारों पे उसके लिए मांग सकता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कहें तो मैं लेकिन बस पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं करना, मांग लेना है। हाय 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 हाय, बड़ा अच्छा आप बताएं, बकरे की शादी क्यों नहीं होती? बकरे की शादी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो किसी बहुत अच्छी बकरी के वेट में होता है, तो वो भी हाथ से निकल जाती है, इसीलिए शादी नहीं होती। तो बकरियां हाथ से ना निकला करें ना। आपको नहीं लगता कि बकरियों को भी नहीं निकलना चाहिए हाथ से, अगर बकरा अच्छा है तो? और बकरा अगर किस्तों पे मिल जाए तो बकरा किस्तों पे तो बहुत ही अच्छा है। मोइन अख्तर याद आया आपको? मोइन अख्तर भी, उमर शरीफ भी, दोनों उमर याद शरीफ है, याद है? मरहूम दोनों याद। क्या बात है, बहुत क्या अच्छी तरह जोड़ियां याद। भाई। क्या बात। वाह 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 वाह, बकरा वाह, वाह, किस्तों वाह। पे बेटा, अगर चक्कर मिल है जाए क्या? बकरा किस्तों पे तो फिर क्या होता है? फिर बकरा किस्तों पे ही होता है, और क्या होता है? जिंदगी का मजा तो कहते हैं? हैं। अच्छा कंजा, आप मुझे बताइएगा कि अगर बकरे की शादी जो है उसके बारे में बात करें कि क्यों नहीं होती, तो आपको क्या वजह लगती है? एक वजह मुझे ये लगती है कि शायद ईद से पहले जो है लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, इस वजह से तो एक रिश्ता जोड़ने का कोई सवाल नहीं बनता है ना। जी, आप क्या कहेंगी? जब आपने नेक्स्ट ट्रेन पकड़ लेनी है, मतलब ऊपर वाली, तो फिर कोई जवाब नहीं बनता ना किसी को वाह, बांध के वाह, बिठा जाए। जिसको पता है मैंने चले जाना है किसी भी वक्त, हाँ, तो उसने किसी को अपने साथ कुंडे पे बांध के क्या बिठा के करना? क्या बिठा के करना है? वाह वाह वाह। लेकिन तो लेकिन बंदा जान से जो जा रहा है, किसी की काम ही आ जाए पहले। मैं भी यही कहना चाह रहा था फिजा, कि इंसान की जिंदगी जान बड़ी से जाना है, मुख्तसर काम नहीं आना। नहीं जान नहीं, 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 नहीं। मगर मैं एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। आपने ये सोचना है कि अगर कोई बकरा, जैसे उसको पता है कि मैंने चले जाना है, ठीक है, और क्या बकरी जो है जो पीछे, उसके इंतज़ार में सारी ज़िंदगी बैठ सकती है? बैठ सकती है। या किसी अमीर बंदे की तलाश करेगी? नहीं बैठ सकती। पता है आप लोग